हेलो, मेरा नाम चंदन कुमार है। आज हम जानेंगे डायबिटिक केयर में रोटी और चावल दोनों में से कौन बेटर होता है। सबसे पहले हमें जानना है क्या कि जो न्यूट्रिशन है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ और हम कह सकते हैं जिसको हम आम भाषा में शुगर कहते हैं, तो उसमें हमारा डाइट कैसा रहना चाहिए। डाइट में हमारा सबसे पहले क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। डाइट में सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है डाइट में, प्रोटीन होता है डाइट में, फैट होता है। फैट सैचुरेटेड हो सकता है, ट्रांस फैट हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम फाइबर भी होता है हमारे डाइट में। तो अब कौन सा कितना परसेंटेज होना चाहिए हमारे डेली के डाइट में। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 45 से 60% होना चाहिए हमारा टोटल जो हम भोजन लेते हैं उसमें एक दिन में, उसमें से 45 से 60% हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 15 से 20% हमारा प्रोटीन होना चाहिए। 20 से 30% हमारा फैट होना चाहिए, जिसमें सैचुरेटेड फैट जो है, फैट में सैचुरेटेड फैट 10% से कम होना चाहिए। और ट्रांस फैट हम नहीं ले सकते हैं, ट्रांस फैट हम नहीं ले सकते, ट्रांस फैट हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड डाइट हमें क्यों लेना चाहिए। रिकमेंडेड डाइट हमें क्यों लेना चाहिए डायबिटीज़ में। तो अचीव करना है, मेंटेन करना है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या लेते हैं, कंट्रोल डाइट लेते हैं। हेल्दी बॉडी वेट को अचीव करने के लिए हम कंट्रोल डाइट लेते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए इसके लिए हम डाइट को कंट्रोल करते हैं। और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना है, इसीलिए हम डाइट जो है रिकमेंडेड डाइट ही लेते हैं डायबिटीज़ में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक और बात है जो कि हम बात करने वाले हैं जिसके विषय में, और वो है फाइबर इंटेक। फाइबर कितना हमको लेना चाहिए। डाइट में फाइबर होता है, और फाइबर हमें कितना लेना चाहिए। एक दिन में 25 से 40 ग्राम फाइबर हमें लेना चाहिए। एक दिन में 25 से 40 ग्राम फाइबर हमें लेना चाहिए। फाइबर क्या करता है, जो ग्लूकोज है, जब हम जो खाते हैं ग्लूकोज, उसका जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो करता है फाइबर, जिसके कारण क्या होता है कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है। हम आगे देखेंगे ग्लाइसेमिक क्या होता है। ब्लड ग्लूकोज जो, जैसे हम खाना खाते हैं अचानक से ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जो कि अचानक से ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता है, वो कौन है, वो फाइबर है। हमारा डाइट में अगर फाइबर रिच होगा तो हमारा ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ेगा, अचानक से नहीं बढ़ेगा। फाइबर का यही महत्व है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो हम बात करने आए थे वो है राइस यानी कि चावल और गेहूँ, वीट। ठीक है, राइस यानी कि चावल और वीट यानी कि रोटी के विषय में बात करने आए थे कि इन दोनों में से बेटर कौन है। तो राइस में सबसे पहली बात करते हैं हम राइस की। तो राइस का हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है। राइस का न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होता है हमारा, तो बेसिक न्यूट्रिशन डाइट का कंपोजिशन, तो राइस होता है, दो तरह का राइस होता है, एक होता है वाइट राइस, एक होता है ब्राउन राइस। ब्राउन और कुक्ड राइस जो हम खाना बनाते हैं चावल, उसमें उसके 100 ग्राम में कितना कैलोरी हमको मिलता है, 130 किलो कैलोरी हमें मिलता है। ठीक है, वाइट राइस में। और कार्बोहाइड्रेट कितना मिलता है, 28 ग्राम मिलता है। प्रोटीन कितना मिलता है, 2.5 ग्राम मिलता है। फैट कितना मिलता है, 2.3 ग्राम मिलता है। फाइबर कितना मिलता है, 0.4 ग्राम मिलता है। देख रहे हैं आप कि फाइबर का कंटेंट कम है राइस में, 0.4 ग्राम है। ब्राउन राइस, ये वाइट राइस की हम बात किए, अब हम ब्राउन राइस की बात करते हैं। ब्राउन राइस में क्या होता है, कैलोरी कितना होता है, 110 से 120 किलो कैलोरी होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 23 से 25 ग्राम होता है 100 ग्राम ब्राउन राइस में। प्रोटीन कितना होता है, 2.5
2.7 ग्राम होता है। फैट कितना होता है? 0.8 to 1 ग्राम फैट होता है। फाइबर, यहाँ पर देखिए फाइबर कितना होता है? 1.5 से 2 ग्राम फाइबर होता है। ठीक है, तो ये 100 ग्राम में होता है। तो वाइट राइस और ब्राउन राइस में अगर हम बात करें तो बेटर कौन होगा डायबिटिक पेशेंट के लिए? तो वो ब्राउन राइस होगा। ठीक है, हमने ये बात किया। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ब्राउन राइस जो होता है फाइबर मोर होता है, फिर हेल्दी फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है वाइट राइस के कंपेरिजन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हीट का न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। ठीक है, व्हीट का न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हीट का न्यूट्रिटिव वैल्यू। व्हीट का न्यूट्रिशनल कंपोजिशन में सबसे पहले न्यूट्रिशन में हमें क्या देखना है? एनर्जी देखना है, कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, कितना। तो 100 ग्राम कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा? तो 320 से 340 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन? तो 100 ग्राम व्हीट। ठीक है, यानी कि रोटी अगर 100 ग्राम खाते हैं तो आपको 320 से 340 किलो कैलोरी मिलेगा आपको। कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा आपको? 70 से 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 100 ग्राम में। प्रोटीन कितना मिलेगा आपको? 11 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको 100 ग्राम में। फैट कितना मिलेगा? 1.5 से 2 ग्राम फैट मिलेगा आपको 100 ग्राम में। डाइटरी फाइबर मिलता है इसमें, किसमें? व्हीट में, यानी कि रोटी में 10 से 12 ग्राम फाइबर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या मिलता है? विटामिन मिलता है, जैसे कि विटामिन बी मिलता है, विटामिन B1 मिलता है। विटामिन B1 क्या करता है? जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि खाना जो फाइनली बॉडी में यूटिलाइज होता है, यानी कि यूज होता है फाइनली बॉडी में, उसमें बहुत ही मदद करता है हमारा क्या? विटामिन B1। विटामिन B2 भी मिलता है, विटामिन B3 मिलता है, विटामिन B9 मिलता है, जो कि बॉडी में सेल का जो है कोशिका का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं व्हीट में। जैसे कौन कौन सा मिनरल्स मिलता है? आयरन मिलता है, आयरन, मैग्नीशियम मिलता है, नर्व के फंक्शन को बेटर बनाता है। फॉस्फोरस मिलता है, बोन को मजबूत बनाता है। जिंक मिलता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है व्हीट का। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, यह जो है व्हीट हमारा ये सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि व्हीट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च होता है इसमें। ठीक है, और ये क्या करता है? हमें सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें फाइबर का हाई फाइबर होता है, फाइबर का ज़्यादा मात्रा होता है, जिससे कारण डाइजेशन जो होता है और जो गट है हमारा, जो पेट है, उसका हेल्थ भी अच्छा रहता है। गट का हेल्थ अच्छा रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हार्ट डिजीज को भी प्रिवेंट करता है। हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी जो हमारा ये है, तो डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेट गेन हो जाता है, जिसमें कि रोटी आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब हम एक बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक पे, जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले इसको समझिए, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो आप ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज आप मार्केट से ख़रीद के पानी में घोर के पीते हैं, अगर आप उसको पीजिएगा तो ग्लूकोज पीते ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, 100% बढ़ जाता है। अब वो ग्लूकोज 100% बढ़ जाता है, तो अब आप जैसे रोटी खा रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद ब्लड में कितना ग्लूकोज बढ़ता है, तो वो परसेंटेज जैसे 100% बढ़ता है, तो वो आप ग्लूकोज पानी में घोर के पी रहे हैं तो 100% बढ़ता है। अब उसका कितना परसेंट ग्लूकोज बढ़ रहा है रोटी खाने से, चावल खाने से या ब्रेड खाने से, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं किसका, तो हम व्हीट का देखते हैं, यानी कि रोटी का देखते हैं। तो देखते हैं व्हीट जो होता है, होल व्हीट, जो हम चपाती रोटी खाते हैं, 50 से 65% ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मतलब अगर हम रोटी खाते हैं या चपाती खाते हैं, तो वो 50 से 65% ग्लूकोज ही बढ़ाता है। एज किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में? तो जो हम ग्लूकोज पानी पीते हैं ना, उसके कम तुलना में 50 से 65% ही ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ता है। ठीक है, ये काम करता है कौन?
तो चपाती और रोटी। होल व्हीट यानी कि ब्रेड जो खाते हैं, जो ब्रेड व्हीट से बना होता है यानी कि गेहूं से बना होता है, वो भी 60 से 70% बढ़ाता है। जो भी मीडियम टू हाई है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। और जो रिफाइंड होता है, मैदा होता है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ये ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ाता है, 70 से 85% तक बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चावल की, राइस की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बात करते हैं। वाइट राइस जो हम पॉलिश राइस खाते हैं, वो 70 से 90% तक बढ़ा देता है ग्लूकोज को 100% में। ठीक है, तो इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जो ब्राउन राइस होता है, ये हम बात किए थे ब्राउन राइस के विषय में, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम ही होता है, कम होता है, रोटी के बराबर ही होता है, 50 से 60% होता है। ठीक है, बासमती राइस का भी जो हम खाते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60% रहता है। ठीक है, वाइट राइस जो पॉलिश राइस हम खाते हैं उसके तुलना में। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लिए क्या होता है। अब हम बात करते हैं व्हीट और राइस दोनों में कंपैरिजन करते हैं, कौन बेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हीट और राइस दोनों में कंपेरिज करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि डायबिटीज मेलाइटस के लिए जो होल व्हीट होता है, जो हम आटा पे मतलब कि गेहूं पिसा के आटा बनाते हैं, उसका रोटी खाते हैं, तो वो बहुत ही बेटर होता है चावल के कंपैरिजन में, ये बात कह रही है। तो क्यों बेटर होता है, तो उसका ये हम एक टेबल बना के आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम रोटी की चपाती की बात करते हैं या राइस की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, तो सबसे पहले फाइबर की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फाइबर। तो सबसे ज़्यादा हायर फाइबर होता है आज कम रोटी से कंपैरिजन में, यानी कि तुलना में फाइबर ज़्यादा होता है किसमें, नहीं, चावल के कंपैरिजन तुलना में फाइबर ज़्यादा होता है किसमें, रोटी में। ठीक है, सेटिएटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, आपको सेटिएटी का मतलब क्या बता रहा है कि इसका क्या होता है, जैसे हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो हमारा पेट भर जाता है, हमको लगता है पेट भरा हुआ है, तो ये पेट भरा हुआ है, तो खाना पच जाएगा, तो हमारा पेट खाली हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि अब हमको भूख लग गया। तो रोटी खाते हैं तो हमको भूख लेट से लगता है, तो हम क्या करते हैं, कम खाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारा खाने का क्या होता है, कम होता है, तो हमारा लेकिन चावल खाते हैं तो वो तुरंत पच जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लड में ग्लूकोज तुरंत बढ़ाता है, तो तुरंत बढ़ जाता है, तो जिसके कारण हमको बार बार भूख लगता है, और हम बार बार खाते हैं, जिसके कारण हम ओवर ईटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटी आपका पेट कम ग्लूकोज भी दे रहा है और पेट भरा हुआ भी रख रहा है, तो आपको भूख भी कम लग रहा है, खाने की इच्छा कम हो रही है। इससे आपको बेनिफिट है, क्योंकि ग्लूकोज ही तो कंट्रोल करना है हमें मेनली डायबिटीज़ में। ठीक है, ब्लड शुगर राइज भी स्लोअर तो कर रहा है, ब्लड में शुगर राइज जो है वो ग्लूकोज राइज जो है वो चपाती जो है वो स्लो कर रहा है। ठीक है, व्हीट जो है वो फास्टर तुरंत तुरंत कर देता है, हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखे थे, वो तुरंत ब्लड ग्लूकोज को राइज कर देता है। और जो न्यूट्रेंट होता है इसमें, विटामिन्स और मिनरल्स, हम देखे थे कि व्हीट में, रोटी में विटामिन्स और मिनरल्स जो होता है वो पाया जाता है, लेकिन जो पॉलिश्ड राइस होता है, वाइट राइस होता है, उसमें विटामिन मिनरल्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये ये बात हो गई। तो बेस्ट चॉइस हमारा क्या रहेगा, तो होल व्हीट, मतलब पूरा गेहूं को जो हम पीस करके रोटी बनाते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। ठीक है, ब्राउन राइस भी हम खा सकते हैं, ये भी बेस्ट होता है। मिलेट्स में जवार, बाजरा, रागी अगर ये खाते हैं तो ये भी बेस्ट है। और मल्टीग्रेन का रोटी भी बना सकते हैं आप। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गेहूं भी मिला दिए, मक्का भी मिला दिए, बहुत कुछ मिला करके आटा बनाते हैं और उसका रोटी भी खाते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एडवाइस ये करेंगे, इसमें प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि हमें एक बार में 2 से 3 चपाती खाना चाहिए। एक बार में 2 से 3 चपाती डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए। वेजिटेबल के साथ खाना चाहिए, दाल के साथ खाना चाहिए, सलाद भी लेना चाहिए। ठीक है, किसके तुलना में, कि एक लार्ज प्लेट आप राइस लेते हैं उसके तुलना में आपको 2 से 3 चपाती ले लेना चाहिए, वेजिटेबल दाल ले लेना चाहिए, सलाद ले लेना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गया। अब हम एक और टेबल देखते हैं, किसका, तो राइस और व्हीट, मतलब रोटी और चावल के बीच का तुलना करते हैं। एक और टेबल देखते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, रोटी और
चावल की तुलना करते हैं, एक और टेबल देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जान रहे हैं कि खाना खाते ही आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ जाता है। वो अगर बात करते हैं आप रोटी की, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, 50 से 60% है। ये स्लो राइज करता, मतलब ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ाता है, अचानक से नहीं बढ़ाता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप बात करते हैं चावल की, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, मतलब ये बहुत ही फास्ट जो है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट को नहीं चाहिए, उसको स्लो राइज चाहिए। अगर हम बात करते हैं रोटी की, तो रोटी जो है ये हमारा हाई फाइबर डाइट है, ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन को और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। ये फाइबर का काम है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। लेकिन आप अगर चावल में देखें तो फाइबर कम है, इसीलिए पॉलिश्ड राइस में फाइबर कम है, जो कि इसका डिमेरिट है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू का, तो जो रोटी है वो मोर न्यूट्रिटिव है। इसमें क्या है, विटामिन बी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, मतलब विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन लो न्यूट्रिएंट्स है इसमें, चावल में। इस पॉलिश्ड हो जाता है, इसका फाइबर रिमूव हो जाता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होता है, विटामिन मिनरल्स, ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं मोर फीलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर देखिए आप कि फीलिंग जो होता है कि ये मतलब क्या होगा कि पेट आप खाने के बाद जो भर जाता है, वो ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ रहता है रोटी में। लेकिन आप वहीं बात करते हैं चावल में, तो चावल खाने के बाद कुछ ही घंटों के बाद आपको लगेगा कि भूख लग गया, अब आपको खाना खाना चाहिए। इसमें तुरंत हंगरी हो सकता है, आप बहुत जल्दी आपको भूख लग सकता है चावल खाने से। रोटी खाने से आपको लगेगा कि आप लंबे समय तक भूख आपका नहीं लगेगा। ब्लड शुगर को मेंटेन करने और स्टेबल रखने में रोटी ज़्यादा कामयाब है एज़ कम्पेयर टू किसके तुलना में, चावल के तुलना में, ठीक है। तो हमें बेटर चॉइस, अगर हम बात करें रोटी और चावल में, तो बेटर है और रोटी हमारा बेटर है, ठीक है, रोटी और चावल में, ठीक है। और थैंक यू, हम इतना ही बताना चाहते थे, रोटी और चावल के विषय में बताना चाह रहे थे कि रोटी खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को या फिर चावल खाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।